अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि जितना पैसा दरकार होगा देंगे। इलाज मुआवजे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। सबको इलाज की सहूलत घर की दहलीज पर मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा गया कि एक नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह किया है। काबिल माहरीन पर मबनी बोर्ड को बर्बाद कर दिया गया। अशराफिया दुनिया में जहां चाहे इलाज करा सकती है, गरीब इलाज के लिए तड़पता रहता है। ये जनरल सेंटर मैं इंतहाई अदब लेकिन इंतहाई एतमाद से कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का तिबी सहूलतों के हवाले से पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस खत्ते में सबसे शानदार एक इलाज मुआवजे का अस्पताल सेंटर होगा, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में कोई नहीं होगी। पहले ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अशराफिया साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं जायज़ हलाल, वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहाँ चाहे महंगा तरीन इलाज करा सकते हैं मुझ समेत। लेकिन आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुंसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। PKLI के बोर्ड को किस तरह उस जमाने की हुकूमत ने तबाह किया। उस बोर्ड में काबिल तरीन डॉक्टर थे, बहुत ज़हीन मेडिकल एक्सपर्ट्स थे। उस बोर्ड का खात्मा किया गया। और अभी ये जानिए, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया है। मुश्तइल अफगान शहरियों की जानिब से कौंसलेट की इमारत पर पथराव किया गया। हमले के बाद अफगान शहरी कौंसल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार कर ले गए। जर्मनी में अफगान शहरी बेकाबू एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर चढ़ाई। हमले के दौरान अफगान शहरियों ने कौंसल खाने की इमारत पर पथराव भी किया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने का अमला महफूज रहा। जर्मन वजारत खारजा की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि वाक़े में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है। उधर दफ्तर खारजा ने हमले को शरपसंदों की कार्रवाई करार दे दिया। बयान में कहा, पाकिस्तान कौंसल खाने पर गुंडा गर्दी की शदीद मजम्मत करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरी इजाजतनामे के बरक्स पाकिस्तानी कौंसल खाने में दाखिल हुए। तो उधर बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि बांग्लादेशी हुकूमत ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में तोसी कर दी। बंगला और दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर ताहाल फौज तैनात है, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 133 तक पहुँच गई है। कोटा सिस्टम नामंजूर का नारा, तलबा का एहतजाज रंग ले आया। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए 5% कोटा बरकरार रखने का हुक्म। उधर वजीर आज़म हसीना वाजिद के हुक्म पर 20 जुलाई से लगाए गए कर्फ्यू में मजीद तोसी कर दी गई। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी है। कशीदा सूरत हाल के बाइस बांग्लादेश में इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेजेस और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल, जबकि तालीमी इदारे भी बंद हैं। 15 साल बाद वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद की आमराना हुकूमत के लिए कोटा सिस्टम बड़ा चैलेंज बन गया है। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सस्ते बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं। हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। सब्जी, फल, गो सब कुछ महंगा हो गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का हुसूल भी अब दुश्वार हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा, आटा चीनी तेल महंगा, सब्जी फल दालें महंगी। मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस बेलगाम हो गई। सस्ते बाजार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। इस्लामाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू। सस्ते बाजारों में गुज़िश्ता हफ्ते की बनस्बत कीमतों में मजीद इजाफा। लीमू की कीमत आसमान पर पहुँच गई। फी किलो 540 रुपए में दस्तियाब। दुकानदारों का वही पुराना राग, माल पीछे से महंगा मिल रहा है। कंट्रोल जब होता है, जब पीछे से कंट्रोल होएगा ना, तो यहाँ पर भी रेट सही लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के बाजार हैं। लाहौर में टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इतवार बाजारों में 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। जो टमाटर के रेट है वो 200 रुपये चल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में जो हम जैसे गरीब लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। घर की दाल रोटी खाना भी आसान न रहा। फैसलाबाद में दालें फी किलो 50 से 70 रुपए महंगी हो गई। महंगाई बहुत बढ़ गई है जी। हमारी पहुँच से खाने पीने की चीज़ें जो है ना बाहर हो गई हैं।
किचन चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोयटा में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। 44 रुपए इजाफे के बाद गोश्त 650 से 670 रुपए किलो तक पहुँच गया। और एक जानिब महंगाई तो दूसरी जानिब कराची वालों को बिजली के बगैर बिल में हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी कर ली गई है। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगे होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 30 जुलाई को समाप्त करेगा। कराची वालों कमाते जाओ, के इलेक्ट्रिक को जमा कराते जाओ। माशी हब के बाशिंदों की कमाई का निस्फ हिस्सा के इलेक्ट्रिक की नजर होने लगा। बड़े शहर के शहरियों की जेबों पर बड़ा डाका मारने के लिए के इलेक्ट्रिक ने एक और झटकेदार सर्किट बना लिया। अब की बार भत्ता पर्ची का नाम रखा FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसकी कीमत 5 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा। उधर शहर कायद में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हैं। FC एरिया में बिजली के एलानिया 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठी। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते। जी मरियम। कि बिल्कुल शहर कायद के इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम FC एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे एलानिया 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि गैर एलानिया तौर पर जो है 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है? यहाँ पे बिजली का बिल तो पूछे मत, जिस तरह से आता है 25,000, 20,000, 15,000 से कम किसी का शायद ही आता हो। और ओवर बिलिंग ये अपनी मर्जी जितनी चाहे कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। लोड शेडिंग 10 घंटे तो इनके परमानेंट हैं पक्के, बाकी का कुछ नहीं कह सकते कि अगर इनकी मर्जी है, मेहरबानी है कि 14 घंटे बंद कर दें, 20 घंटे बंद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, 50 डिग्री दर्जे हरारत फील हो रहा है इस वक्त, और गरीब आदमी कैसे बिल भरे? अब ये देख लें आप, अभी इतना हब्स हो रहा है, सब कुछ है। और यहाँ पे मस्जिद में नमाज इसी तरह से हुई है, ज़ोहर के टाइम पर लाइट नहीं है। अब किसके पास जाए, कौन आदमी इसका सुनवाई करेगा? कोई नहीं करेगा सुनवाई। कि इलेक्ट्रिक जो है वो फौरी तौर पर अपनी रविश को बेहतर करे और जिन इलाकों से जो है बिल की वसूली जो है वो की जा रही है, वहाँ पे लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर ठीक है मरियम, आपको बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की शहरी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश के बाद जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। बारिश शहर के कुछ इलाकों में हुई, लेकिन नालों की सूरत हाल अबतर है। छोटे बड़े नालों की सफाई नहीं हुई। पार्टी की सूबाई हुकूमत है, 1 साल हो गए आप मेयर के मनसब पर विराजमान हैं। वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिवाय शहर को लूटने के, पैसे हड़प करने के, और पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। यही वजह है, सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, शहर के लोग बेहाल हैं। शहर में वो शहर जो समंदर के किनारे वाक़ हो, उस शहर में रोज़ाना सैकड़ों जगहों पर लोग निकलते हैं, पानी के मसले के लिए निकलते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, और हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंगती। आपका एक ही काम रह गया है, पैसे हड़प करो, करप्शन करो, माल बनाओ, ये काम रह गया है पीपल्स पार्टी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अज़ाब में मुब्तला कर रखा है, जबकि शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज, के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहर कायद के अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लियाकताबाद, नाज़माबाद, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, गार्डन, कोरंगी, लांढी, पाकिस्तान चौक, शारा लियाकत और दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के बायस पानी की भी शदीद किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इनकी वजह से हमारी दिहाड़ी नहीं लगती। सही है, सुबह से आते हैं, परेशान होते हैं, उसके बावजूद रात को भी नहीं। आटे में नमक बराबर बिजली है, बिल्कुल लाइट नहीं है, आते हैं सुबह बैठ के चले जाते हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रिक शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं कर रही। और कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा बदल डाला। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार बड़ा बोर्ड नौरस 94 चौरंगी के करीब मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी खुरम। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा बदल डाला। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार बड़ा बोर्ड नौरस 94 चौरंगी के करीब मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी खुरम।
तो गुज़श्ता रोज चंद मिनटों की होने वाली बारिश ने शहर की सूरत-ए-हाल बिगाड़ कर रख दी है। शहर में जगह जगह सड़कें टूट टूट कर शिकार हैं, आम शाराएं हैं, बदतरीन सूरत-ए-हाल है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। ये इस वक्त मैं नौरा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ। सनती एरिया को जाने वाली ये सड़क है, आम सड़क कहलाती है, जो कि शहर से इंडस्ट्रियल एरिया को जाने वाली अहम शारा है। आप क्या देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियाँ गड़ों में और गंदे पानी से गुजर कर लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। एक शहरी यहाँ मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार है, इनसे पूछते हैं किस आपका रूट गुजरना है या शहर में और जगह जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? डेली बेसिस का मेरा यहाँ से गुजरना है। बाइकों का बेड़ा गर्क होता है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हुआ होता है। आए दिन मरीज परेशान होते हैं, लेडीज परेशान होती है। हल्की सी बारिश होने की सूरत में आपके सामने यहाँ का सूरत हाल ये, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और शहर में और भी जगहों पे आप जाते हैं, कहाँ बेड़ा गर्क हुआ है। आप कहीं भी चले, औरंगी टाउन चले हैं, कुरंगी चले जाएं, लांडी चले हैं, पूरे कराची शहर का ये हाल है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है यहाँ का। जो शहरी है या रोजाना के गुजरने वाले हैं, वो इंतहाई मुश्किलात में अपनी जिंदगी और यहाँ से जो है वो सफर करने पर मजबूर है। जी। और अब ये जानिए, खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर माफिया बेलगाम हो गया है। हुकूमती पाबंदी के बावजूद दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है, जबकि बटाग्राम की तहसील अलाई में ठेकेदारों ने महकमा जंगलात के एहलकारों की मिली भगत से सैकड़ों दरख्त काट दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर माफिया बेलगाम, हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी। बटग्राम में दरख्तों की बेदरीख कटाई। सूबाई हुकूमत ने 1 माह कबल जंगलात की कटाई और दरख्तों की तरसीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तहम रोजाना की बुनियाद पर कीमती दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। टिम्बर माफिया ने बटग्राम की तहसील अलाई में सैकड़ों दरख्तों को काट डाला। महकमा जंगलात के एहलकारों की मिली भगत से ठेकेदार दरख्त काटने और इनके कारिंदे कीमती लकड़ी की स्मगलिंग में मसरूफ हैं। जंगलात की हिफाजत पर मामूर रेंजर्स अफसर का कहना है दरख्तों की कटाई का इजाजतनामा पाबंदी से पहले चीफ कंट्रैक्टर आला हुक्काम ने जारी किया। वो पाबंदी से लाइल्म है। दरख्तों की कटाई से हुकूमत टैक्स जमा रही है, तो नुकसान कैसा? आगे बढ़ें और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करें तो शदीद गर्मी के बाद कराची के कई इलाकों में बारिश। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल एयरपोर्ट, शाहर फैसल, नॉर्थ कराची और मलीर कैंट में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची के कई इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल एयरपोर्ट, शाहर फैसल में बारिश हुई है। ये वाज़ेह तौर पर मनाजिर भी देखे जा सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पे नॉर्थ कराची और मलीर कैंट में हल्की बारिश के मनाजिर हैं। साथ ही इस वक्त आपको बताएं कि शहर भर में इस वक्त कराची के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।